हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए आज आपको संविधान के बारे में बताने के लिए हम आए हैं। आज संविधान के भाग, संविधान के कितने भाग हैं और अब कितना हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। जब संविधान लिखा गया था उस समय सिर्फ 22 भाग था। गिनती में आज भी 22 ही भाग है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ और कुछ भाग को और जोड़ दिया गया है। 4 भाग और प्लस हो गए हैं, मिला के 22 हो गया। लेकिन गिनती में आपको कितना मिलेगा? 22। टोटल जो बढ़ गया है उसको मिला देंगे तो 4 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो आपको एग्जाम में ध्यान से इसको उत्तर देना होता है कि किस प्रकार प्रश्न पूछा गया। मूल संविधान में जब पूछा गया तो आपको 22 लगाना होगा, लेकिन वर्तमान संविधान में 4 अभी बढ़ गया है। कहाँ कहाँ बढ़ा है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो को, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। कैसे आपको संविधान के बारे में, भाग के बारे में समझते हैं। कैसे? भाग एक में क्या चीज का वर्णन किया गया? जिस तरह पढ़ाया था आपको अनुसूची, अनुसूची 1 में भी बताए थे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताए थे। उसी प्रकार भाग एक में भी संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुसूची भाग 1 में ही आपका जो अनुच्छेद वर्णन किया गया वो भी 1 से 4 अनुच्छेद है। भाग 1 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद जो वर्णन किया गया 1 से 4, मतलब कि आपको भाग के अंतर्गत अनुच्छेद को रखा गया है। परीक्षा में आएगा कि भाग अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और भाग 1 के अंतर्गत पूछा जाएगा तब पर भी हम बताएंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर क्षेत्र का वर्णन है। दोनों में ही चीज का वर्णन किया गया है। ऐसा है भाग 1 में पढ़ने के लिए। अब पढ़ते किसमें? भाग 2, संविधान के भाग 2 में क्या पढ़ना है? 2 में पढ़ना है नागरिकता। क्या पढ़ना है? नागरिकता। अब नागरिकता को गिन लीजिए अमली पर, कितना होता है? नागरिकता 5 अक्षर आता है। नागरिकता में कितने लेटर आते हैं? 5। 1 2 3 4 5 अक्षर आते हैं। इसीलिए नागरिकता का अनुच्छेद भी जो शुरुआत होती है, शुरू होता है कहाँ से? 5 अनुच्छेद से। नागरिकता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक के बारे में सभी नागरिकता का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का। और अनुच्छेद 5 से 11 में किसका वर्णन है? तो नागरिकता का वर्णन है। किसी में भी लेंगे तो नागरिकता, दोनों साइड से वो पढ़ने को मिलेगा नागरिकता। भाग 2 में भी नागरिकता मिलेगा और भाग 5 से 11 के अंतर्गत भी क्या मिलेगा? नागरिकता के बारे में जानकारी मिलेगा। अब आते हैं भाग 3। भाग 3 कहते हैं मौलिक अधिकार। कितना अधिकार? मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इसे, मूलभूत अधिकार। हम लोग को क्या बारे में वर्णन किया गया इसको देखते हैं। आपका तो शुरू किया गया है ये 12 से 35। कितना अनुच्छेद वर्णन है? 12 से 35। भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद को रखा गया है 12 से 35 अनुच्छेद रखा गया है। जबकि इसमें शब्द मौलिक अधिकार जो वर्णन किया गया है ये भी आपको 12 से 35 का है वर्णन है। और आपका भाग 3 में, तो भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद पूछेगा तो पर भी मौलिक अधिकार लगाएंगे, और भाग 3 के बारे में जानकारी देगा तो पर भी हम मौलिक अधिकार लगाएंगे। दोनों परिस्थिति में मौलिक अधिकार होगा। दोनों साइड से उत्तर पूछा जाता है परीक्षा में, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ना है किसमें? भाग 4। भाग 4 में क्या पढ़ना? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ना है। राज्य को संचालन करना है। राज्य में यहाँ पर देश से मतलब है, देश, भारत देश कहते हैं, उसी को हम लोग राज्य कहते हैं संविधान भाषा में। राज्य की नीति से तत्व, राज्य को संचालन करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, कौन सा तत्व चाहिए, कौन सा बिंदु चाहिए, क्या क्या कानून चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत वर्णन किया गया है
ये आपका पढ़ना है राज्य के निजी तत्व में। आपका भाग 4 के क देखिए लिखा हुआ है, भाग 4 के क, भाग 4 के क मतलब कि बाद में से जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये आपका भाग 4 जो है वो ज्वाइंट नहीं था, इसे मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, सब एक ही चीज है। इसको इस पॉइंट को बाद में जोड़ा गया है, जहाँ पर यहाँ पर क लग गया मतलब कि ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये इसमें मूल कर्तव्य का वर्णन कितना है, 51 के क में वर्णन है, 51 का। अगर पूछा जाता है 51 क अनुच्छेद 51 क में किसका वर्णन है, तो मौलिक कर्तव्य का है। और भाग 4 में वर्णन, 4 क में वर्णन क्या चीज का है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। दोनों में हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में ही वर्णन किया गया है, ऐसा समझ में हम लोग आ रहा है। दोनों साइड से ये कब जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति आया था कमेटी, उसके आधार पर, उसके संस्तुति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कौन सा ईस्वी था, कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में। कब आया था ये अधिनियम, कब आया था, 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया था। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा से शामिल कर लिया गया था। अब उसी में से आपको पढ़ना है, ये भी आपको 76 द्वारा शामिल हो गया था, याद रखिएगा। दोनों में से 51 के बारे में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल हुआ था संविधान में। तो मूल कर्तव्य के बारे में समझना है, ये आपको 51 का, जब अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51 का लगाएंगे, जब भाग पूछा जाएगा तो 4 का लगाएंगे। दोनों में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। हम लोग जो भी नागरिक हैं उनको क्या कर्तव्य रखा गया इसके बारे में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, ये ऐसा बताया गया था। उसमें से जानकारी मिलेगा हम लोग को। इसी में से आपको पढ़ना है भाग 5। क्या पढ़ना है, भाग 5। भाग 5 में क्या चीज पढ़ना है, संघ मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, जितने भी पद हैं, सब के बारे में, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आपको ये सब के बारे में आपको सब कहाँ पढ़ने मिलेगा, आपका सब संघ चैप्टर है, संघ अध्याय है, उसी में विवरण है, उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन अनुच्छेद कितना मिलेगा, कब से मिलेगा, अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन किया गया संघ चैप्टर में। किसमें, संघ में आपको पढ़ना मिलेगा सब कुछ। उसी प्रकार राज्य आते हैं, राज्य, ये राज्य मतलब स्टेट की बात करते हैं नहीं, स्टेट के अंतर्गत आपका राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, सभी मंत्री परिषद होते हैं, आपका हाई कोर्ट होता है। ये सभी कुछ के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है, भाग 6 राज्य। तो राज्य का वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत वर्णन किया गया है, राज्य के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग भाग 7, भाग 7। भाग 7 में क्या वर्णन है, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। आपको अनुसूची के भाग क ख मतलब ये 3 तरह के राज्य का वर्णन किया गया था क ख ग में। तो भाग ख में जो राज्य है उसके अनुसूची के प्रथम अनुसूची में पढ़ाए थे उसके अंतर्गत भाग ख है, उस राज्य है उसका वर्णन किया गया था, 238 वर्णन था। लेकिन ये आपको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे 1956 में समाप्त कर गया। 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा कर दिया 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया। अधिनियम 1956 द्वारा कैसे कर दिया गया, निरसित द्वारा निरसित कर दिया गया है। निरसित मतलब कि हटा दिया गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। निरसित कर दिया गया कहना द्वारा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था, उसके द्वारा आपका 7वां भाग में जो वर्णन किया गया है जो वीडियो को उसे कुछ कर देगा, समाप्त कर देगा। इसीलिए एक बार फिर से आपको हम दोहरा देते हैं, भाग 1 में क्या वर्णन है, भाग 2 में। भाग 1 में
संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हमारे संघ के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने आपका केंद्र शासित राज्य हैं, ये सब के बारे में वर्णन मिलेगा। भाग 2 में नागरिकता, हम लोग को नागरिकता कब प्रदान किया गया, कैसे प्रदान किया गया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम है, नागरिकता किस नियम से समाप्त होती है, ये सब के बारे में कार्य मिलता है। हम अब आगे क्लास में सभी को डीपली स्पेशल एक दिन का नागरिकता चैप्टर देंगे, एक दिन मौलिक अधिकार आपको पढ़ाया जाएगा स्पेशल सिंगल। आज कल हम लोग भाग के बारे में जानते हैं किस भाग में क्या चीज का वर्णन किया गया है। आपका भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में राजकीय नीति तत्व का वर्णन है, भाग आपको 4 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, भाग 5 में संघ का वर्णन है, भाग 6 में राज्य का वर्णन है, भाग 7 में प्रथम अनुसूची के आपको ख के राज्य का वर्णन किया गया। उसी प्रकार हम लोग आते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं नहीं, भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद का वर्णन है, भाग 2 में आपको 5 से 11 अनुच्छेद का वर्णन है, आपका भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, आपका भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, आपका भाग 4 का अंतर्गत आपका 51 का अनुच्छेद का वर्णन है आपका पढ़ना है। भाग 5 में 52 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक का वर्णन है। उसी प्रकार आपका भाग 6 में 152 से 137 अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया है, और भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद कितना 238 का वर्णन किया गया है, ऐसा वर्णन किया गया है, ये समझ में आना चाहिए। 7 अनुच्छेद भाग के बारे में आपको समझ में आया। अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या वर्णन है आपको पढ़ना होगा। भाग 8 पढ़ना संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या पढ़ना, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 239 से 242 तक। यदि आपको पूछा जाएगा सिर्फ भाग 8 में कितना अनुच्छेद है, कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो आप लगातार बता देंगे 239 से 242 तक के बारे में वर्णन किया गया। इसमें अगर पूछा जाएगा उसमें क्या विवरण है, भाग 8 में जो विवरण दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक में भी आपका संघ राज्य क्षेत्र का ही वर्णन है। अब आता है पॉइंट भाग 9 का। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इसको, क्योंकि भाग 9 में पढ़ना पंचायतें। पंचायत जो पढ़ते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत मतलब यहाँ ग्राम पंचायत के बारे में अभी तक पढ़ना मिला होगा आपको, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना मिलेगा। उसी पंचायत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत का जो वर्णन है अनुच्छेद 243 से 243 9 तक वर्णन किया गया। यह आपका अनुच्छेद 243 का से शुरू होगा, 243 के बाद 243 का, 243 ख, 243 ग, 243 घ, 243 र, 243 च, छ, ज, झ, आपका या, ट, ठ, ड, ढ, न, यहाँ तक के वर्णन किया गया। आपका लगभग 16 अनुच्छेद इसमें है, आपका वर्णन किया गया भाग 9 में। लेकिन इस भाग 9 को आपको संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, आपका 43वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, आपका 43वां नहीं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। आपको कब आया था, 1992 में आया था। उसी द्वारा ग्राम पंचायत को भाग 9 में शामिल किया गया, ऐसा था। फिर उसी समय संशोधन और हुआ, भाग 9 के क को जोड़ा गया। परीक्षा में पूछा जाता है भाग 9 के बाद 9 क दिया हुआ, ये 9 क ये संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे शामिल किया गया। इसमें क्या है, नगर पालिका। जिस प्रकार आपको लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ग्राम पंचायत को संचालन किया जाता है, उसी प्रकार लोकल गवर्नमेंट ही है, नगर पालिका है, शहर नगर को संचालन करने के लिए आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 द्वारा, ऐसे भी शामिल कर दिया गया। तो भाग 9 में कि कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो भाग 9 में आते 9 के क में, भाग 9 के क में जो अनुच्छेद की बात करते हैं, जो 47 से शुरू होता है,
यहाँ पर खत्म हुआ 240 ना में खत्म हुआ था। अब आगे त से शुरू हुआ, त से मानव 42 त, थ, द, ध, न। आपको आता है प, फ, ब, भ, म। फिर आपको होता है य के बाद हुआ य, क, य, ख, य, ग, घ, अड़, य, च, य, छ। यहाँ तक के अनुच्छेद बने, य, छ तक। परीक्षा में आता कि आपको भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 य, छ तक का वर्णन किया गया। इसमें समझ में आना चाहिए आपको थोड़ा सा। इसको भी 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा शामिल किया गया है। अब आते हैं, चलते हैं भाग 9 के ख। देखिए फिर 9 में ही शामिल किया गया सहकारी समितियां। सहकारी जब हम लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, जैसे सहकारी करते हैं, कोऑपरेशन कोऑपरेटिव की बात करते हैं, वहीं पर समितियां बना कि आपको भारत को विकास करने के लिए सहकारी समिति बनेगा तो काम करेगा। तो सहकारी समितियां का वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 या जैसे यहाँ पर यह छ के बाद ज, झ, या ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। यहाँ पर यह न तक के लिया गया, शामिल किया गया। लेकिन ये भी आपको मूल संविधान में शामिल नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया इसे? आपका 97वां संविधान संशोधन 2011 जोड़ा गया 2011 द्वारा। ये आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा शामिल किया गया। इसी द्वारा ये अनुच्छेद भी शामिल किया गया। भाग 9 के ख में पूछा जाएगा तो बताएंगे सहकारी समिति का वर्णन है। और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 या न तक के क्या वर्णन है, तो सहकारी समिति का वर्णन किया गया। यहाँ पर आपको पढ़ना है ये 9 के ख कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा ये आपको शामिल किया गया। अब आता है भाग 10 में क्या चीज का वर्णन है? भाग 10 में SC/ST क्षेत्र बनना है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब कास्ट, अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया। ये आपको अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उस एरिया के बारे में आपको भाग 10 के वर्णन किया गया। तो भाग 10 में कितने अनुच्छेद कौन क्षेत्र है? 243 से लेकर के 243 तक का वर्णन किया गया। भाग 10 में भी पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे SC/ST क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 के बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? अनुच्छेद आपका भाग SC/ST के बारे में जो है दोनों साइड से आपको परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है देखिएगा, इसमें आपको लिखा हुआ है भाग 11 में वर्णन है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य मतलब स्टेट सरकार, दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों के शक्ति का विभाजन किया गया है, दोनों में अलग अलग शक्ति है, वो शक्ति के बारे में आपको विभाजन किया गया है, इसी के बारे में पढ़ना है। भाग 11 के अंतर्गत वर्णन किया गया ये अनुच्छेद 245 से 263 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 245 से 263 तक का, तो याद रखिएगा परीक्षा में हो जाएगा। संघ और राज्य के मध्य संबंध पूछे या भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन पूछे, दोनों एक ही अर्थ है। ये भाग किसमें पढ़ना? 11 में। अनुच्छेद कहाँ से वर्णन है? 245 से लेकर के 263 तक के आपको इसमें वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम लोग भाग 12। किसमें आते हैं? भाग 12। भाग 12 में क्या वर्णन है? भाग 12 में ब से 12 वित्त के बारे में वर्णन किया गया। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद आपको 64 से 300 क में 300 का देखिए यहाँ पर फिर से संविधान जोड़ा गया। अब जब हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार, उसमें मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था भारत में, उसको समाप्त कर देगा, वहाँ से
हटा दिया गया, हटा करके अनुच्छेद 300 का में लाया गया था। ये आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था। ये आपको बता रहा हूँ 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा शामिल किया गया। इसमें भाग 12 में जोड़ा गया आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में जोड़ा गया, जो अब विधिक अधिकार हो गया। पहले मौलिक अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया। इसके बारे में समझना है। फिर से हम दोहरा देते हैं। इसमें भाग 8 में संघ राज क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9 में पंचायतें, ग्राम पंचायत हुआ, इसका वर्णन आपको है। 9 के क में वर्णन है आपका नगर पालिका का वर्णन है। 9 से 9 क से नगर पालिका, 9 से 9 न से नगर पालिका के बारे में। 9 के ख में वर्णन है सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। 10 में आपको SC/ST क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद का वर्णन किया गया है। ये आपको पूरा अनुच्छेद के बारे में वर्णन था। अब इसमें लेते हैं भाग 8 के अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद आता है? 239 से 242। भाग 9 के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 243 से 243 ना तक आता है। भाग 9 के क में आप अनुच्छेद 243 से 243 या 6 तक का पढ़ना आपको है। भाग 9 के ख में पढ़ना है। भाग 243 या ज से लेकर के 243 या न तक के बारे में पढ़ना है। आपका भाग 10 में पढ़ना है आपका अनुच्छेद 244 से लेकर करके 244 का तक पढ़ना है। आपका भाग 11 में पढ़ना है आपका 245 से लेकर करके 263 अनुच्छेद तक पढ़ना है। और भाग 12 में पढ़ना है आपका अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का अनुच्छेद तक का पढ़ना है। 13 लोग क्या पढ़ना है? भाग 13। भाग 12 के बारे में भी आपको जान गए होंगे, पीछे समझेंगे। भाग 1 से भाग 13 के तक आपको बताए थे। अब आते हैं हम किसमें बात करते हैं? भाग 13। भाग 13 बार करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आपको जितना आपका व्यापार होता है, जितना वाणिज्य माने कॉमर्स होता है, तो उसके बारे में वर्णन है। 301 से 307 अनुच्छेद तक के बारे में पढ़ना है। तो भाग 13 में पूछा जाएगा क्या वर्णन है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के बारे में वर्णन किया गया। ये अनुच्छेद मिलेगा कहाँ मिलेगा? 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक के वर्णन है। भाग 13 में किया गया वर्णन। उसी प्रकार भाग 14 में क्या चीज वर्णन है? संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं, जो उसके बारे में वर्णन किया गया। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद कितना मिलेगा? 308 से 323 के बारे में वर्णन है। तो भाग 14 के अंतर्गत विवरण जब पूछेगा तो संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, और भाग 14 में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कितना है, तो 308 से 323 के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसा आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार भाग 14 का देखिए, फिर यहाँ पर 14 का आ गया। भाग 14 में प्लेन था, भाग 14 का मतलब कि आपको न्यू अनुच्छेद इसमें और न्यू भाग इसमें जोड़ा गया है। नया भाग के बारे में जोड़ा गया। अधिकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स को बोलते हैं। अधिकरण क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स। भारत में जो सब ट्रिब्यूनल्स के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद में आपको कहाँ पर शामिल मिलेगा? 323 से 323 ख तक में शामिल मिलेगा। तो ये आपको भाग 14 क को किस अनुच्छेद आपका जो शामिल है 323 क से 323 ख तक भाग 14 का जोड़ा गया है संविधान द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन करना द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में बहुत सारे नए मुद्दा को शामिल किया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्या जोड़ा गया था? अधिकरण जोड़ा गया था। अब आते हैं भाग 15। आते हैं भाग 15।
15 के बारे में वर्णन किया गया। भाग 15 क्या वर्णन किया गया? निर्वाचन का। किससे वर्णन किया गया? निर्वाचन का। निर्वाचन में इलेक्शन, जो हमारा चुनाव आयोग का वर्णन है, तो चुनाव होता है, कैसे होता है, क्या नियम है, क्या कानून बना हुआ, इस सब के बारे में कितना पढ़ना है? 324 से लेकर के 329 का तक का वर्णन है। भाग 15 में किसका वर्णन है? निर्वाचन का। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, उपबंध माने वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद कितना है? 330 से करके 342 अनुच्छेद का वर्णन किया गया भाग 16 के लिए। भाग 17 में क्या चीज का वर्णन है? भाग 17 में आपका राजभाषा। राजभाषा मतलब ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग राजभाषा कहते हैं। वैसे तो संविधान में 22 भाषा का वर्णन है, लेकिन ऑफिशियल भाषा अलग है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये आपको 343 से 351, 43 से 351 अनुच्छेद के अंदर इसे रखा गया, इसे वर्णन किया गया। अब आते हैं भाग 18। भाग 18 आ से 18, आ से आपात उपबंध, आपातकाल जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, आपातकाल या आपात उपबंध। देखिए आ से 18, आ से आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया। ये आपका वर्णन किस अनुच्छेद में? 352 से 360। आपातकाल आपको होता है 3 प्रकार से आपातकाल आया था भारत में। 3 आपातकाल का वर्णन किया गया इसमें। अनुच्छेद 352 में आपको आपका वर्णन किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। आपको 352 में जोड़ेंगे 4 जगह, 356 में आपका संवैधानिक आपातकाल का वर्णन किया गया है। और आपका अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया। ये आपका आपातकाल 3 प्रकार का है, भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से एक बार फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन किया गया है। भाग 14 क में अधिकरण का वर्णन किया गया है। भाग 14 क को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, जबकि भाग 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। ये हम लोग को ये पढ़ना था भाग 18 तक। अभी नहीं खत्म हुआ, अभी आपको 22 भाग 22 तक हम पूरा आपको आज पढ़ाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा आपको क्लास मिल जाएगा, एक साथ आपको भाग 19 के बारे में बात करते हैं क्या होता है। अभी भाग 18 तक हम लोग अध्ययन किए हैं। भाग 19 में क्या पढ़ना है? भाग 19 में क्या पढ़ना? पराकीर्ण के बारे में पढ़ना। ये अनुच्छेद का जो वर्णन किया गया है इसमें 261 से 361 से 367 अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 9 तक में इसमें पराकीर्ण का वर्णन है, मिसलेनियस के बारे में वर्णन है, सब कुछ मिला जुला है। भाग 19 के अंतर्गत मिसलेनियस में वर्णन है। 361 से 367 के बारे में वर्णन है। भाग 20 में क्या था? लास्ट में स मतलब संविधान संशोधन। 20 में क्या वर्णन किया? संविधान संशोधन का वर्णन है। भाग 20 में क्या? संविधान के अंतर्गत भी संशोधन कैसे किया जाएगा, इस सब का वर्णन किसमें किया गया? आपको भाग 20 में कितना अनुच्छेद वर्णन है? 368। भाग 20 का वर्णन किया गया, उसमें अनुच्छेद 1 सिर्फ है 368 में कौन सा चीज का वर्णन किया गया? तो संविधान संशोधन का भी वर्णन है। तो भाग 20 में भी संविधान संशोधन का वर्णन है। दोनों तरफ से हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि दोनों मतलब संविधान संशोधन के कितने नियम है, किस प्रकार संशोधन किया जाता है, ये आपको अलग से सभी का भाग जितना पढ़ा रहे हैं आपको 22 तक देंगे, सबका अलग अलग क्लास फिर मिलेगा आपको। भाग 21 में वर्णन है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया। कौन वर्णन किया गया? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया। इसमें अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक का है, ये वर्णन किया गया। भाग 21 वर्णन किया गया।
भाग 22 में आपका जो वर्णन किया गया 22 भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन कर दिया गया। इसे 393 से 395 के अंतर्गत है। 395 लास्ट में हम लोग को 395 आता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है और मूल संविधान में 22 का ही वर्णन किया गया है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं इसमें 4 जगह पर भाग में वर्णन किया गया था, जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। जैसे कौन कौन भाग में जोड़ा गया इसे बाद में पूछा जाता है। देखेंगे जोड़ा गया शामिल, बाद में शामिल किया गया। कौन कौन जोड़ा गया था? भाग 4 क को जोड़ा गया, भाग 4 को का जोड़ा गया 1, और किसको जोड़ा गया? इसमें जोड़ेंगे 5, भाग 4 में जोड़िए 5 तक कितना आता है 9, कितना आता है भाग 9 में जोड़ा गया। 9 में क को जोड़ा गया, भाग 9 ख जोड़ा गया, भाग 9 ख जोड़ा गया। आपको 9 में 2 जगह जोड़ा गया, भाग 9 क और 9 ख को जोड़ा गया है। और उसमें फिर जोड़िए 5 जोड़ते कितना आएगा भाग कितना आएगा 5 जोड़ लेंगे तब 14, भाग 14 का ये आपको 4 अनुच्छेद जोड़ा गया। आपको 1 2 3 4 ये भाग 4 को नया जुटा था। आपको भाग 4 का उसमें जोड़ेंगे 5 आ जाएगा भाग 9 का और 9 का उसमें जोड़ेंगे 5 तो भाग कितना आ जाएगा 4, उसमें 14 आ जाएगा भाग 14। यही आपको 22 भाग का ओरिजिनल जो मूल संविधान में था वो शामिल है और 4 जगह पर ये शामिल गया है। इसको ध्यान रखेंगे कि आपको शुरू से लास्ट तक आपको 22 भाग बताए थे। उसी प्रकार अनुच्छेद आपको 395 है, लेकिन एक एक पॉइंट को जब हम जोड़ देते हैं 465 कितना हो गया 465 अनुच्छेद हो गया। सभी क ख ख ग को जोड़ देंगे तब ऐसा हो जाएगा। ऐसे तो ओरिजिनल रूप से 395 अनुच्छेद है और भाग कितना है 22। ये आपको हम लोग पढ़ना है। भारत के संविधान 22 के अंतर्गत 22 प्लस 4 भाग जब बताया जा रहा है 22 ही ओरिजिनल 22 भाग और 4 वो यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है वो आपको पढ़ना था। हम लोग इसी 22 भाग में बात करते हैं। अब जितना संविधान का पॉइंट है 22 भाग का हर एक भाग को एक एक दिन अलग अलग आपको क्लास मिलेगा, अलग अलग आपको बताया जाएगा। आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लगातार आप इसको देखते रहेंगे। पूरा आप वीडियो जब देखते हैं तो आपको समझ में पूरा सभी कुछ समझ में आ जाएगा। आप इसे लगातार अध्ययन करेंगे, आप 2-3 बार इसको ध्यान से सुनेंगे, अपने आप सब याद हो जाएगा। बहुत ईजी था, बहुत आसानी ढंग से इसको बताया गया। आप अगले क्लास में हम मिलते हैं फिर।